आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात करते हैं दोस्तों अमृतपाल सिंह की। काफी बवाल हो चुका है, बहुत ज्यादा। और अभी जो गिरफ्तारियां हुई थी, मतलब पंजाब में इस तरीके की स्थिति चिंताजनक है। खालिस्तान पे मैं लेक्चर्स ले ही रहा हूं। और ऑस्ट्रेलिया में आपने देखा, यानी कि अभी पिछले एक साल में काफी खालिस्तान के बारे में बात होनी शुरू हो गई है। बहुत ज्यादा बाहर मूवमेंट हुए, लेकिन अब ये भारत में भी देखने को मिल रहा है, पंजाब में देखने को मिल रहा है, और स्थिति काफी चिंताजनक है। तो हम बात करेंगे दोस्तों। तो बहुत सारी खबरें जो है वो चलाई गई कि भिंडरन वाले 2 रेडिकल खालिस्तान। तो कौन है अमृतपाल सिंह? पंजाब से आते हैं, लेकिन दोस्तों बड़ी दिक्कत हुई थी। वारिस पंजाब के नए लीडर अमृतपाल सिंह संधू, ये वही वारिस पंजाब है जिसे दीप सिद्धू भी जुड़े थे। और हम सबको पता है कि लाल किले में उन्होंने झंडा फहराया था, जिसकी वजह से काफी उन पर आरोप लगे थे, और उसके बाद उनको गिरफ्तार भी किया गया। फिर उनकी अभी एक्सीडेंट में भी मौत हो गई। तो वारिस पंजाब के नए लीडर मतलब अमृतपाल सिंह संधू, ये खालिस्तान की लगातार मांग कर रहे हैं। अभी दोस्तों मामला यह है कि अजनाला पुलिस स्टेशन अमृतसर में है, वहां पे इनके सपोर्टर्स घुस गए। जो इनके अरेस्टेड एसोसिएट हैं, इनको छुड़ाने के लिए। और समझिए कि पुलिस ने घुटने टेक दिए। ये बहुत ही ज्यादा चिंता का विषय है, ये चिंताजनक है, क्योंकि पुलिस का ऐसे झुकना ये अच्छा साइन नहीं है। पुलिस झुकेगी, उसके बाद मनोबल अगले इंसान का मजबूत होगा कि करो ऐसी, जितना करना है ऐसी हरकतें करो, कोई भी रोकने टोकने वाला नहीं है। ये चीज है। अमृतपाल की अगर बात करें तो अभी सितंबर में ही नया लीडर चुना गया था। लीडर आपको बता दूं कि जब तख्तपोशी हुई थी, तो उसे जस्ट पहले खालिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगे थे। जब इसे पूछा जाता है कि आप तो भिंडरावाले के पद पे चल रहे हो, तो ये बोलते हैं कि नहीं, मैं उनके पैरों की धूल भी नहीं हूं। आपको बता दूं कि इंटेलिजेंस एजेंसी ने अमृतपाल की एक्टिविटीज को 4.5 महीने तक ऑब्जर्व किया है, और एक डोजियर तैयार किया गया है। 10 से ज्यादा हेट स्पीचेस हैं। कहीं पे भी अगर जा रहे हैं तो अपने वेपन्स को फ्लॉन्ट कर रहे हैं, मतलब हाथ में तलवारें हैं, बंदूकें हैं। और इस बार जो है खालिस्तान 2.0 जो है वो टेक्निकल हो गया है, टेक्नोलॉजी का भयानक सहारा ले रहा है। सोशल मीडिया अकाउंट्स बन गए हैं। बात यह है कि पंजाब एक हमेशा वैक्यूम वहां पे पॉलिटिक्स का क्रिएट होता रहा है। इंडिया टुडे के डेप्यूटी एडिटर यही बताते हैं। और जब भी इस तरीके की गतिविधियां होती है तो लोग जुड़ते जाते हैं। ये चीज है। ड्रग्स रिहेबिलिटेशन सेंटर पे भी विजिट कर रहे हैं, और बाकी और बहुत सारी गतिविधियां हैं। तो ये सब हो रहा है। फिलहाल आपको बता दूं कि आप अगर किसी भी तरीके का एडिक्शन है, चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे स्मोकिंग, चाहे ड्रग एडिक्शन हो, कोई भी एडिक्शन है, वो सब छूट जाएगा, क्योंकि हम आपके लिए एक बहुत ही शानदार कोर्स लेके आए हैं। आपको रिकवरी कूपन कोड यूज करना है। मात्र 300 रुपए में, 300 रुपीज में आपको एक कोर्स मिलेगा। 3 महीने की वैलिडिटी है। 1 मार्च से क्लासेस शुरू होंगी, लाइव और रिकॉर्डेड। लाइव क्लासेस है, रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिल जाएगी। 1 मार्च से आपकी वैलिडिटी काउंट होगी, तो बिल्कुल भी इसको मिस ना करें। किसी भी तरीके का एडिक्शन हम छुड़वाएंगे। एक चीज आपको बता देता हूं, सिख कौम जो होती है ये बड़े वीर होते हैं। और सिख कौम मतलब मेरा पर्सनल थोड़ा सा लगाव है, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब हो गए, गुरु गोविंद सिंह जी हो गए, मतलब मैंने तो सारे जितने भी सिख गुरु हैं 10 के 10 उनकी बायोग्राफी से लेकर उनकी लाइफ एंड टीचिंग सब रिव्यू किया है। तो मैं काफी ज्यादा, ठीक है, मतलब इंस्पायर्ड मोटिवेटेड हूं। और जब सिख आगे बढ़ते हैं तो मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा खुशी होती है। जब कल अजय बंगा को नॉमिनेट किया गया वर्ल्ड बैंक के लिए, उसका रीजन पता है क्या है? क्योंकि ये एक ऐसी कौम है जो सिर्फ सर्विस करती है। ये अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगती। आपने कभी भी देखा है कि सिखों को लेकर कंट्रोवर्सी हुई है? नहीं, क्योंकि इनका मकसद ही है कि जितने लोगों की सेवा की जाए। सेवादार है ये लोग। लेकिन दोस्तों दुख तब होता है जब इस तरीके की गतिविधियां देखने को मिलती है, वो भी सिखों की तरफ से। ये बहुत ज्यादा दुखी करने वाला है। हर कोई इसमें, लेकिन जो है इसमें इन्वॉल्व, डेंजरस है। खालिस्तान के सेपरेटिस्ट आइडिया को ओपनली अमृतपाल जो है वो प्रोपेगेट करता है। नेशनलिज्म की थ्योरी को चैलेंज कर रहा है। जब भारत हो सकता है, हिंदू राष्ट्र हो सकता है, तो खालिस्तान क्यों नहीं हो सकता?
यहां तक अमित शाह और बाकी बड़े नेताओं नरेंद्र मोदी को भी धमकाया है। इनफैक्ट आपको बता दूं कि जो ड्रेस है वो भी एकदम जर्नैल सिंह भिंडरवाले की तरह है, और ये वही बता रहे कि मैं तो उनके पैर की धूल भी नहीं हूं। ये बता रहे कि हमारा एम यही है कि खालिस्तान ईविल और टैबू नहीं है। ये अगर इंटेलेक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसके बहुत जियो पॉलिटिकल बेनिफिट्स है। ये एक आइडियोलॉजी है और आइडियोलॉजी कभी मरती नहीं है। हम दिल्ली से पूछ नहीं रहे ये सारी चीजें, ये अमृतपाल बोल रहा है। आपको बता दूं कि इनको हर कोई भिंडर वाले का अगला जो है एक तरीके से अवतार बता रहा है। जैसे भिंडर वाले ब्लू टर्बन पहनता था, ये भी वैसे ही। और हमने बताया कि 29 सितंबर को जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था तब वारिस पंजाब डे की जो पहली एनिवर्सरी हुई थी, क्योंकि ये एक ही साल हुआ है दीप सिद्धू ने जिसमें सबसे बड़ा रोल उन्हीं का था इसको बनाने में। तो मोगा डिस्ट्रिक्ट जो कि अगेन एंसेस्ट्रल विलेज है भिंडरवाले का, वहीं पे ही ये सब कुछ है। तो आप ये है जर्नैल सिंह भिंडरवाले, और आप देख ही सकते हो कि कितनी ज्यादा कनेक्शन देखने को मिल रहा है। यानी कि ये पूरा का पूरा प्रॉपर प्लान है, और साफ साफ बोलता है कि भिंडरवाले इज माई इंस्पिरेशन और मैं उन्हीं के ही रास्ते पे चलूंगा। मैं उन्हीं के जैसा बनना चाहता हूं, क्योंकि हर सिख यही चाहता है। हम चाहते हैं फ्रीडम ऑफ रिलीजन। मेरा खून का एक एक कतरा इसी चीज के लिए डेडिकेटेड है। हमारा जो युद्ध है वो गांव से शुरू हुआ था, और जो आने वाला युद्ध है वो भी गांव से शुरू होगा। हम सब गुलाम हैं, हम सबको आजादी के लिए लड़ाई लड़नी है। हमारे पानी को लूटा जा रहा है, हमारे गुरु को बेइज्जत किया जा रहा है। पंजाब का हर एक युवा शुड बी रेडी अपनी जिंदगी कुर्बान करने के लिए। ये बहुत ही एक डेंजरस स्पीच है, और इस तरीके की स्पीचेस अमृतपाल की काफी ज्यादा है। तो अभी क्या हुआ, फिलहाल इतनी ज्यादा बवाल क्यों हो रहा है? अजनाला में इनके 2 एसोसिएट्स को गिरफ्तार किया गया था, अजनाला पुलिस स्टेशन में। समझ रहे? अब हुआ क्या कि अमृतपाल ने बोला कि इसको छोड़ दो, अगर तुम इनको नहीं छोड़ोगे 22 फरवरी का हम टाइम दे रहे हैं, तो पूरे के पूरे पुलिस स्टेशन पे धावा बोल देंगे। नहीं छोड़ा गया, पूरे पुलिस स्टेशन पे धावा बोल दिया गया। और जो वीडियोस आप देखेंगे आपकी रूह कांप जाएगी। उसमें सैकड़ों सिख जो है हाथ में तलवार लिए आगे बढ़ रहे हैं। पुलिस पे धावा बोला, पुलिस स्टेशन पे धावा बोला। पहले तो बातचीत की, लेकिन ये उग्र हो गया और पुलिस वालों को पीट दिया। डीएसपी तक इसमें घायल हुए हैं। अब उसके बाद जब ये सब कुछ हुआ तो पुलिस ने एक आरोपी को छोड़ दिया, झुक गई पुलिस। समझ रहे हो? आप ये समझिए कि पुलिस के बैरिकेड्स को तोड़ा गया, पुलिस स्टेशन में उपद्रव हुआ और कोई कुछ नहीं कर पाया। एफआईआर जो है ये बता रहे हैं कि पॉलिटिकल मोटिव है, और अमृतपाल ने बोला कि एफआईआर को तुरंत कैंसिल की जाए, और वार्निंग तक दे डाली कि अगर डिमांड्स नहीं मीट हुई तो प्रशासन रिस्पॉन्सिबल होगा। अब अमृतपाल को भी गिरफ्तार कर लिया गया, मतलब उसके ऊपर एफआईआर कर दी गई है। किडनैपिंग, थेफ्ट एंड वॉलंटरी, कॉजिंग हर्ट टू अ रेसिडेंट ऑफ चमकौर, ये सब। तो पुलिस ने वही लवप्रीत सिंह उर्फ तूफान सिंह को गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, अब पुलिस ने बाद में बोला कि हम लवप्रीत को रिलीज कर देंगे। ठीक है, लेकिन इस तरीके की घटना ये देख रहे हो ना, इतने ज्यादा पुलिस को देखो आप, पुलिस कुछ नहीं कर सकती, ये चीज है। और ये देखिए आप, गुरु ग्रंथ साहिब के पीछे अमृतपाल है ना, इस तरीके की तस्वीरें कुछ सामने आई। अब जब गुरु ग्रंथ साहिब की बात आई तो उन्होंने बोला कि मैं इसके पीछे नहीं था, इसलिए ये मत कहो कि हमने श्री गुरु ग्रंथ साहिब का सहारा लिया। ये चीज है, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है इस तरीके का पुलिस का झुकना। ये भी बोला जा रहा है कि अभी अमृतसर में और मोहाली में इन्वेस्टर समिट है, तो अभी 2 दिन इसीलिए पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन ये इतना ज्यादा डेंजरस है हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि इससे दूसरों को बल मिलेगा। समझ रहे हो? अब देखिए यहां पे जो पूर्व सीएम है वो बोल रहे कि पंजाब में कानूनी व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है। ये बेहद चिंताजनक है। केंद्र सरकार को इस मामले में दखल देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। इस घटना में एक विशेष पैटर्न था जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अच्छा नहीं है, विशेष रूप से जब पाकिस्तान ऐसी स्थिति को प्रोत्साहित करने में। भाई पिछली बार भी खालिस्तान मूवमेंट पूरा पाकिस्तान का सपोर्ट, तो वो तो खुश होगा पाकिस्तान इस समय। लाहौर से अमृतसर 30 किलोमीटर की दूरी पे है। तो गुरु ग्रंथ साहिब थाने के अंदर लेकर जाना निंदनीय है, क्योंकि थाने के अंदर शराब भी होती है।
पुलिस का भाग जाना बुजदिली होती है। अगर पुलिस ही बुजदिल हो जाएगी तो प्रदर्शनकारी तलवार के साथ प्रदर्शन करके अपनी बात मनवा लेंगे। यही बात है। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बरी करने का फैसला अदालत का होता है। इकबाल सिंह लालपुरा ये अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन है। बिल्कुल सही बात बोली है। तो अब यहां पे सीनियर ऑफिसर बोल रहे हैं कि अभी कोई दिक्कत नहीं है, पैनिक बटन नहीं बचाने का टाइम आया है अभी। क्या बात कर रहे हो भाई, क्या बात कर रहे हो? पुलिस स्टेशन को घेर के छुड़ा के ले गए यहाँ पे आरोपी को। और ये ऐसे ही, दिस इज एग्जैक्टली हाउ भिंडरावाले रोज यही बता रहे हैं कि इसी तरीके से ही भिंडरावाले का उदय हुआ था। External factors, they are not the same anymore and the Punjab does not appear to have an appetite for extremist violence. उस समय क्या हुआ था, अभी भी बहुत दिक्कत है। ये सीधा सीधा वार्निंग है कि उस समय के हालात अभी, क्योंकि भाई जाहिर सी बात, अगर वहां से एक्शन होगा तो यहां से भी रिएक्शन होगा, फिर जाने जाएंगी। और परेशान कौन होगा? जो आम इंसान है, जो आम सिख है। भिंडरावाले की बात करें तो उस समय भी प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट की हत्या हुई थी। पुलिस ऑफिसर, भाई अटवाल, डीजीपी अटवाल, सबको पता है क्या। तो डेंजरस है काफी ज्यादा। प्रीवियस लिंकेज की बात करें तो फार्मर प्रोटेस्ट में भी इसने भाग लिया था। खैर वो तो सभी ने भाग लिया था। तो अमृतपाल जो है भाई, सपोर्ट तो चाहिए ही होता है, ठीक है, हर किसी को, एवरीवन वांट सपोर्ट। तो ही ट्रैवल फ्रॉम दुबई टू इंडिया ताकि कॉज को सपोर्ट किया जाए। आपको बता दूं कि क्लीन शेवन विथ शॉर्ट हेयर, एकदम युवा की तरह लगता है ये तो है ही है। लेकिन जैसे ही फार्म लॉज विड्रॉन हुए, दुबई वापस चला गया, बट अब फिर से वो वापस आ गया है। ये चीज है। अगस्त 2022 में वापस आ गया और उस समय बिल्कुल इसका अलग लुक था। आप देख सकते हो ना, पहले इस तरीके का और अभी एकदम अलग लुक। और इस बार पगड़ी के साथ वापस आया। 1 महीने के अंदर अंदर इसने प्रेशर ग्रुप को टेक ओवर कर दिया। वारिस पंजाब का लीडर बन गया, जो दीप सिद्धू ने शुरू किया था। और अगेन प्रो खालिस्तानी आउटफिट सिद्धू की डेथ के बाद, दस्तरबंदी जो टर्बन टाइम सेरेमनी होती है, वो भिंडरावाले के एंसेस्ट्रल विलेज में ही हुई। ये चीज है। तो एजेंडा यही है कि दीप सिद्धू कहता था कि जो अपनी स्पीचेस में कि देखो एग्रीकल्चरल लॉज को रिपील करो चाहे जो हो जाए, लेकिन इसके बाद एक बहुत बड़ा मेजर पॉलिटिकल और सोशल चेंज आना चाहिए। अमृतपाल के भी व्यू जो है वो सिमिलर है, बट इस बार ये खालिस्तान पे ज्यादा सपोर्ट कर रहा है। ये चीज है। इंस्टा पे भी अकाउंट है, लिंक्डइन पे भी अकाउंट है, ट्विटर पे भी अकाउंट है, सब कुछ है। अमित शाह को भी धमकी दी मोगा डिस्ट्रिक्ट से कि इंदिरा गांधी ने हमको सप्रेस करने की कोशिश की थी, क्या हुआ, मतलब इंदिरा गांधी मार दी गई थी। और अमित शाह अगर अपनी इच्छा को पूरा करना चाहते तो शौक से करें। अमित शाह ने कुछ ही दिन पहले कहा था कि हम खालिस्तान सपोर्टर्स पे नजर रख रहे हैं। और खालिस्तान के बारे में छोटा सा इतिहास ही है, अगर आप चाहेंगे तो मैं खालिस्तान पे सेपरेट वीडियो बना दूंगा। 1971 से ही ये बात चली कि खालिस्तान बिल्कुल अलग होना चाहिए, ठीक है। पंजाब, हरियाणा के कुछ एरिया और इनफैक्ट पाकिस्तान के भी कुछ एरिया हमको बिल्कुल अलग चाहिए, ठीक है। इनफैक्ट लंदन में तो बड़ा एकदम खालिस्तान के लिए एक अलग डाक टिकट जारी कर दिया गया था। और ऐसा बोला जा रहा था कि उस समय कुछ जगह से टैक्स तक वसूले जा रहे थे। पंजाब में एक पैरेलल सरकार चलाई गई थी, है ना। और गोल्डन टेम्पल जो है ना, उस समय एकदम मतलब समझ लीजिए कि वहां पे मिलिटेंट्स का कब्जा हो गया था। तब जाके ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 में चलाया गया था। लेकिन जब डीआईजी अटवाल की स्वर्ण मंदिर में हत्या कर दी गई थी, जब वो सीढ़ियों से उतर रहे थे, तो बिल्कुल, क्योंकि भैया डायरेक्टर यहां पे समझ लो ना कि सबसे जो बड़ी पोस्ट होती है वो डीजीपी होती है, ठीक है, फिर आईजी और फिर डीआईजी आता है। तो यानी कि सबसे बड़ी पोस्ट पे हमला किया था यहाँ पे। तब 1984 में फिर सेना ने कार्रवाई की थी, लेकिन मंदिर में बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच गया था, बहुत ज्यादा नुकसान था। उसके बाद अजीत डोभाल ने, हम ये देखते हैं कि कमान संभाली थी। फिर उसके बाद जब ऑपरेशन ब्लैक थंडर हुआ था, तब चीजें जो है वो ठीक ठाक चली थी। और फिर हम सबको पता कि 1984 में इंदिरा गांधी जो कि उनकी भी हत्या कर दी थी, ठीक है। ये चीज है। तो खालिस्तान की मांग जो है समय काफी ज्यादा तेज हो चुकी है। अब आगे जो भी होगा आगे हम आपको बताएंगे। हमारे कोर्स को आप जरूर अवेल करें। थैंक यू सो मच।